Okay, fine, students. So let us read the question first. Let me zoom in on the question. Okay, let us read this question. Following balances appeared in the books of Nervous Limited as on 31st March 2015. अब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंसेस एंड डेबिट बैलेंसेस दिए. डेबिट बैलेंसेस मतलब you already know they are nothing but assets. These are my liabilities. असेट साइड पहले रीड करता हूँ. गुडविल, इसको तो मुझे शूट एट साइट ही करना है, पहले इसको कैंसिल करेंगे. लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब ये मेरा लॉस है, तो इस लॉस को भी हम कैंसिल करेंगे. तो ये दो एंट्री, एक एंट्री तो हमें मिल गई, इसको कंबाइन करेंगे. गुडविल को भी कैंसिल करेंगे, पीएनएल अकाउंट को भी राइट ऑफ करेंगे. क्रेडिट बैलेंस में क्या है? 10,000 7% cumulative preference shares of rupees 100 each fully paid. 2 lakh equity shares of rupees 10 each fully paid. 8% debenture of rupees 100 each secured on land and building. Fine. लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट डिबेंचर का इश्यू हुआ है. डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग है 40,000 का. डायरेक्टर की लोन है 2 लाख की एंड करंट लायबिलिटीज है. फाइन. लेट अस रीड दी नोट. नोट क्या है? नोट इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स. क्लेम्स फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ अमाउंटेड टू रुपीज 1 लाख. ये सिर्फ हमें जानकारी दी गई है कि कोर्ट में केस चालू है और अगर हार गए तो हमें 1 लाख रुपया शायद देना पड़ सकता है. रियलिटी में क्या हुआ ये हमें एडजस्टमेंट बताएंगे. नोट इज जस्ट इन इंफॉर्मेशन. बी नोट कह रहा है अरियर्स है प्रेफरेंस डिविडेंड के 70,000 रुपए के. अब तक 70,000 की डिविडेंड हमने दी नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड अब तक दी नहीं है. ओके, तो ये दो हमारे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज है स्टूडेंट्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. एडजस्टमेंट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो हम डायरेक्टली एडजस्टमेंट वाइज ही स्टार्ट करेंगे. Okay, let us read further. The board of directors agreed to present the realistic picture of the state of affairs of the company's position and the following scheme of reconstruction was sanctioned, approved and implemented. तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उस सैंक्शन स्कीम के वो देखते हैं. पहला, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिड्यूस्ड to equal number of fully paid preference shares of rupees 80 each. पुराना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने रुपीस का था? 100. और ये 80 रुपीस वाला क्या 20 रुपए से रिड्यूस किया है या कंप्लीटली 80 रुपीस का नया कैपिटल क्रिएट किया है? सर नया कैपिटल क्रिएट किया है. कैसे पता चला? वो कह रहे 80 रुपीज नाउ विल बी फुल्ली पेड. दैट मीन्स हमें 20 रुपया तो रिड्यूस करना ही है और 80 रुपीज का एक नया इक्विटी प्रेफरेंशियल कैपिटल नया प्रेफरेंशियल कैपिटल हमें क्रिएट करना है. फाइन, तो इसका हम एक एंट्री पास करते हैं. एक एडजस्टमेंट वाइज आगे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट्स. फाइन, सो ये इन द बुक्स ऑफ नर्वस लिमिटेड. नेक्स्ट विल बी जर्नल एंट्रीज. मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री में पास करूंगा. एंट्री नंबर 1. हमें लायबिलिटी को कम करना है तो पुरानी लायबिलिटी को डेबिट करते हैं. पुरानी लायबिलिटी है 7%. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. नई वाली क्रिएट करेंगे 2. नए में रेट वगैरह कुछ बोला नहीं, ये चेंज होगा तो सेम टू 7%. क्यूमुलेटिव
preference share capital account to capital reduction account. पुरानी कैपिटल 100 की थी, एक शेयर इंटू 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स. नई वाली कैपिटल 100 की जगह 80 रुपीज की रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स सेम. तो 20 रुपए का यहाँ पे हमें फायदा होगा इस अरेंजमेंट में. सो 10 lakhs डेबिट and credit 8 lakhs and 2 lakhs. डन. फर्स्ट एंट्री सबको क्लियर है, टिक मार्क कर देते हैं. ए पार्ट हो गया. बी पार्ट में क्या है? इक्विटी शेयर्स वर रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.5 ईच. यहाँ पे भी वो फुल्ली पेड अप ही क्रिएट करेंगे. 2.5 रुपी का एक नया शेयर रहेगा. पहले पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल करते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. पुराना वाला कैपिटल 10 रुपए का है, सो 10 इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 lakhs. नया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का रहेगा स्टूडेंट्स? 2.5 का है, सो 2.5 into number of equity shares. So indirectly we can say 7.5 रुपी पर शेयर का हमें यहाँ पे फायदा हो गया. 20 lakhs. और यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5 lakh. 2.5 into 2 lakh, so 5 lakh. 5 lakhs and 15 lakhs. Okay. So second adjustment over. थर्ड एडजस्टमेंट रीड करते हैं. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स waived half of the arrears of dividend and 14,000 equity shares of rupees 2.5 each fully paid were issued to them in lieu of the balance. In lieu of the balance. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो कहना चाहते हैं नोट नंबर बी के बारे में. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट नोट नंबर बी. 70,000 का जो पेंडिंग डिविडेंड ना, इसका क्या हुआ? वो कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स ने वेव्ड मतलब माफ कर दिया. कितना? हाफ ऑफ द अरियर्स ऑफ डिविडेंड. मतलब 70,000 का हाफ ये कर दिया कैंसल्ड. वेव्ड ऑफ मतलब कैंसल्ड. एंड बाकी का जो बैलेंस बच गया ना, बैलेंस कितने का बच गया? 35,000 रुपीज का बैलेंस बच गया. एंड 14,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2.5 ईच फुल्ली पेड वर इशूड टू देम इन ल्यू ऑफ द बैलेंस. 35,000 के बदले में उन्होंने क्या दिया? 14,000 इक्विटी शेयर्स दिए. एक इक्विटी शेयर 2.5 रुपए का दिया. मतलब इनडायरेक्टली कितने का पेमेंट हुआ? 14,000 इंटू 2.5. 35,000. अच्छा, ये तो 35,000. ओके, ये तो मैच हो गया. ये अच्छी बात हो गई. जरूर नहीं मैच होना चाहिए. हो सकता है इनको 35,000 के बदले में 20,000 ही मिले. हो सकता है 35,000 के बदले में 25,000 मिले. सर अगर 25,000 ही होता अगर इक्विटी शेयर का टोटल, तो बाकी का 10,000 का क्या? कैंसल्ड. कैंसल बाकी का 10,000 भी. बट यहाँ पे कोइंसिडेंटली मैच हो गया बैलेंस के साथ. अब हम इसका एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट्स. ओके, इसका एंट्री पास करते हैं. वो कहते हैं हाफ ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज कैंसल्ड. हाफ इंटू 70,000. ये क्या है? ये प्रेफरेंस डिविडेंड है स्टूडेंट.
दैट इज ₹35,000। वो बोल रहे ये कैंसल्ड है, माफ कर दिया। सो इसका नो एंट्री। करेक्ट स्टूडेंट्स। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कैंसल, ये बुक में वैसे भी रिकॉर्डेड था ही नहीं, तो 35,000 रिकॉर्डेड ही नहीं था और उसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे बुक में तो नो इफेक्ट, बिकॉज ये रिकॉर्ड ही नहीं था, तो उसको कैंसिल करने का सवाल नहीं है एंट्री पास करके। नेक्स्ट, बाकी के 35,000 का क्या हुआ? इक्विटी शेयर्स हमने इशू कर दिए। इक्विटी शेयर इश्यू कर दिया मतलब नई लायबिलिटी क्रिएट की। सो नई लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तब हमको क्रेडिट साइड में एंट्री पास करनी पड़ेगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 14,000 equity shares. So 14,000 equity shares into 2.5, 35,000। डेबिट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी? आपने इतने सारे सम्स देखे होंगे लास्ट 2 लेक्चर्स में, क्या डेबिट होगा? कौन बताएगा? कैपिटल यस, रिडक्शन। परफेक्ट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। नुकसान है इसमें, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ओके फाइन। ये नंबरिंग मैं रैंडमली दे रहा हूँ स्टूडेंट, आपको समझने के लिए। चलो, हमारा पूरी तरीके से ये सी पार्ट सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं डी पार्ट। डी पार्ट का जो एडजस्टमेंट है ना स्टूडेंट, ये सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, मतलब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ा था ना, वैसे ही है, सिमिलर है एडजस्टमेंट। लेट्स रीड दिस प्रॉपरली एंड स्लोली विथ अ पॉज। पॉज लेके रीड करो, जितने पॉज लोगे उतना वो क्लैरिटी आती जाएगी। 8% डिबेंचर होल्डर्स। अच्छा, तो ये डिबेंचर्स के बारे में बात है। डिबेंचर्स कहाँ है बैलेंस शीट में? ये रहे, इनके बारे में चर्चा हो रही है। क्या हुआ इस 10 लाख का? 8% डिबेंचर होल्डर्स टुक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैविंग बुक वैल्यू ₹3,60,000। पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी है डिबेंचर्स के लिए? सर दे आर सिक्योर्ड, बैलेंस शीट में लिखा है दे आर सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग। और हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 12 लाख। 12 लाख। तो पूरा का पूरा लैंड एंड बिल्डिंग वो लेके नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं दे हैव टुक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी। पूरा लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेके जाएंगे, पार्ट। सर कितना पार्ट? आगे दिया है हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 3,60,000। 12 लाख में से 3,60,000 की जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो लेके जा रहे हैं। कितने में लेके जा रहे हैं? एट 5 लाख। 5 लाख में उनको दिया जा रहा है। डिबेंचर वालों को 3,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख में दी जा रही है। इनका इसका मतलब डिबेंचर 5 लाख रुपए के सेटिस्फाई हो गए। 10 लाख में से 5 लाख रुपए के डिबेंचर सेटिस्फाई हो गए इन पार्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर लोन, एंड ₹1,20,000 equity shares of ₹2.5 each fully paid were issued to them for the balance loan। चलो इस एडजस्टमेंट को वर्किंग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ, आप बाद में अलग से लिख देना। 8% डिबेंचर्स है, टोटल कैपिटल उनका 10 लाख है। जो बात लिखी है ना एडजस्टमेंट में, मैं वही रिपीट कर रहा हूं बट इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म। वो कहते हैं लोन के 2 हिस्से कर दो, 5 लाख, 5 लाख। ये मुझे कैसे पता चला? ये एडजस्टमेंट रीड करने के बाद ही, क्योंकि इधर लिखा है 3,60,000 की लैंड एंड बिल्डिंग में लेके गए 5 लाख के लिए, तो इनको दिया जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी वैल्यू है 3,60,000। और इन 5 लाख को कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा? 1,20,000 के इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे एट द रेट
2.5. 3 So how lakhs. much it is? 1,20,000. 3 lakhs. 3 lakhs. तो इनको इनडायरेक्टली हम 3 लाख रुपया दे रहे हैं, पर कैश में नहीं, इक्विटी शेयर्स में। इस 5 लाख को हम साढ़े 3 लाख नहीं, 3,60,000 दे रहा है, बट कैश में नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग के फॉर्म में। तो फॉर्म अलग अलग है। इनको पेमेंट की जा रही है, बट पूरी पेमेंट नहीं हो रही है 10 लाख की। और पूरी पेमेंट होगी भी कैसे? कंपनी तो डूब रही है, जितना मिल रहा है उतना लीजिए। ओके, तो 10 लाख की लायबिलिटी कंपनी की है। और कंपनी ने लायबिलिटी कितने में सेटल्ड की? लैंड एंड बिल्डिंग और ये 3 लाख। तो 10 लाख की लायबिलिटी 6,60,000 में सेटल हुई है। करेक्ट। अगर दोनों को मैं मर्ज करूं तो आप सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं। मैं आपके लिए सेपरेट एंट्री ही करने वाला हूं। मैं पहले इस पार्ट का एंट्री करूंगा एंड देन ये पार्ट का एंट्री करता हूं। तो चलो, ए पार्ट की एंट्री क्या आएगी? हमारे कंपनी के लैंड एंड बिल्डिंग हम डिवेंचर वालों को दे रहे हैं, मतलब कंपनी का असेट कम हो रहा है, तो उसकी एंट्री पास करते हैं। चलो, उसकी एंट्री आएगी टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, 3,60,000। हमारे डिबेंचर 5 लाख के कम हो जाएंगे। डिबेंचर मेरी लायबिलिटी है। 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो इस सौदे में मुझे फायदा हुआ। करेक्ट, इस सौदे में मुझे फायदा हुआ। टू कैपिटल रिडक्शन, फायदा हमेशा हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। मैं इसके आगे सीआर लिखूंगा, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 1,40,000 का फायदा। ए पार्ट हो गया। बी पार्ट की एंट्री पास करते हैं। 5 लाख रुपए की लायबिलिटी कैंसिल करनी है तो डेबिट मारो, लायबिलिटी को कैंसिल करना है इसलिए 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5 lakhs। टू इनको दिया जा रहा है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं 1,20,000 इंटू 2.5, 3 lakhs। इस सौदे में फायदा हुआ टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2 लाख। सर, अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख का होता तो, अगर हमने 1 लाख रुपया ज्यादा दिया होता तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर देते। पर ऐसा रेयरली होगा। कंपनी डूब रही है तो पैसा ही नहीं है कंपनी के पास, तो ज्यादा क्यों देगा कोई। इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कंबाइन एंट्री पास किया रहेगा। ओके, कंबाइन भी किया जा सकता है। कंबाइन एंट्री 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 lakhs टू लैंड एंड बिल्डिंग 3,60,000 to equity share capital 3 lakhs and to capital reduction account 3,40,000। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली 5 लाख प्लस 5 लाख, 10 लाख रुपए की लायबिलिटी बदले में क्या दे रहा है? 3,60,000 और 3 लाख इन द फॉर्म ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विटी शेयर्स। तो 6,60,000 में सेटल्ड हो गई। तो 10 लाख की लायबिलिटी 6,60,000 में सेटल हो गई, मतलब 3,40,000 का फायदा हुआ और 3,40,000 हमने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में भेज दिया। दो फॉर्म में, दो एंट्री में कंबाइन भी हो सकता था। चलो, ये पूरा ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। आगे की एंट्री तो बहुत सिंपल है। ई पार्ट क्या कहता है? डिवेंचर होल्डर्स वेव्ड मतलब कैंसल्ड देयर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिवेंचर बैलेंस शीट में जाके पता करते हैं क्या है। 40,000। यस, 40,000। ये इंटरेस्ट हमें कैंसिल करना है और ये अभी लायबिलिटी साइड में है, मतलब क्रेडिट साइड में है। इसको डेबिट मार के कैंसिल कर देते हैं। डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट 40,000
लायबिलिटी कैंसिल होती है तब हमें फायदा ही होता है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000 हो गई एंट्री। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, द क्लेम for damages pending in the court of law were settled by issue of 12,000 equity shares of rupees 2.5 each fully paid। जो कोर्ट में केस चालू है, मतलब इस नोट के बारे में अभी क्या हुआ रियलिटी में वो बताया। ये कैसे सेटल हुई? 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ सकती थी, बट वो सेटल हुई 12,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 2.5। सो 30,000. 12,000 इंटू 2.5 इज हाउ मच? 30,000। 30,000 रुपया हमें कैश में नहीं इक्विटी शेयर में देना पड़ा। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखूंगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। लायबिलिटी जब क्रिएट करनी है तो क्रेडिट साइड में आएगी जर्नल एंट्री में, बिकॉज लायबिलिटीज हैव ओरिजिनल क्रेडिट बैलेंस। 12,000 इक्विटी शेयर्स, 12,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 2.5, 30,000। और हमने सिर्फ 30,000 की ही डैमेजेस पे किए हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये नुकसान हो गया, नुकसान जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को। नो लिसन, यहाँ पे सर 70,000 का क्या हुआ? 1 लाख की एक्सपेक्टेशंस थी कि हमें शायद 1 लाख देना पड़ सकता है। ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है स्टूडेंट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी मतलब नो, ये कोई श्योर शॉर्ट लायबिलिटी नहीं है। शायद 1 लाख देना पड़ सकता है, शायद हम बच भी सकते हैं, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, या फिर शायद 30,000 देने पड़ेंगे, 70,000 देना नहीं पड़ेगा, शायद 20,000 देने पड़ेंगे। वो कुछ भी केस का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। और इधर एडजस्टमेंट एफ में उन्होंने बताया कि क्या हुआ, लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे सेटल हुई। 30,000 में सेटल्ड हो गई। 70,000 रुपए का सर क्या करेंगे? हमें तो फायदा हुआ फिर 70,000 का। अगर आप ऐसे सोचोगे तो वो गलत सोच है। 70,000 का फायदा नहीं हुआ, बिकॉज 70,000 मैंने बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया था लाइबिलिटी। मैंने 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं थी, वो नोट के फॉर्म में है। देखो मैंने कहां पे भी बैलेंस शीट में लिखा है क्या? इधर पेंडिंग डैमेजेस 1 लाख। हाँ, अगर पेंडिंग डैमेजेस 1 लाख अगर मैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करता तो मैं 70,000 का फायदा हुआ ऐसा लिख देता। बैलेंस शीट में तब रिकॉर्ड होती है लाइबिलिटी जब वो शोर शॉर्ट होती है। ये कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, इसलिए ये अनरिकॉर्डेड है। और ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो अगर सेटल हो रही है तो जितने में सेटल हुई उसकी एंट्री आएगी, बाकी का कुछ नहीं, इग्नोर। ओके, नो एंट्री, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी कैंसल्ड। वो सिर्फ नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ। ₹70,000 रिमेनिंग contingent liability is cancelled। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, इसकी एंट्री नहीं आती, नो एंट्री। फाइन, लेट्स गो अहेड फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर जी। Directors converted their loan into equity shares of rupees 2.5 each fully paid। डायरेक्टर का लोन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक लायबिलिटी से दूसरे लायबिलिटी में जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर का लोन भी तो लायबिलिटी है। डायरेक्टर का लोन देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, ये रहा लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स 2 लाख। बस इसका अभी फॉर्म बदल रहा है, इसको 2 लाख रुपए को हम कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर से। तो कहने से डायरेक्टर का लोन पहले हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट करेंगे। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 lakhs। क्यों 2 lakhs लिखा स्टूडेंट्स? बिकॉज एडजस्टमेंट जी में देखो, डायरेक्टर्स कन्वर्टेड लोन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2.5 ईच फुल्ली पेड। यहाँ पे ये लिखा नहीं है
कि 2 लाख का हम सिर्फ 1 लाख का इक्विटी शेयर देंगे, 2 लाख के बदले में हम सिर्फ 1.5 लाख ही देंगे, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इसलिए मैंने मैच कर दिया लायबिलिटी एंड पेमेंट। उनकी पेमेंट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हो रही है, तो मैंने अज्यूम किया 2 लाख में ही हो रही है, बिकॉज एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ना कम ना ज्यादा। ओके, आगे एडजस्टमेंट नंबर एच, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस असेट्स वर रिटन ऑफ। ये तो हमने ऑलरेडी एंट्री किया था, करेक्ट। देखते हैं किया है क्या, फर्स्ट में नहीं किया है, अभी अभी कर देते हैं। फर्स्ट आना चाहिए था वो एंट्री, फिर ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि जनरली ये हम भूल जाते हैं, फिर एडजस्टमेंट में लिखा नहीं रहेगा तो भी हमें करना है। चलो, गुडविल मेरा असेट है, उसको मुझे कैंसिल करना है, तो क्रेडिट मारना पड़ेगा उसको। सो टू गुडविल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस बैलेंस वो भी मेरा डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट मार के कैंसिल करेंगे। यहाँ पे आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो गुडविल है मेरी 2,50,000. 2.50. 2,50,000 and 8.5, 2,50,000 and 8,50,000, 11 lakhs. Next, adjustment number I. The assets were revalued as under. प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख की हो गई, इन्वेस्टमेंट 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख की हुई है, बैलेंस शीट में कितने की है? बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है 11 लाख की, जिसको हमने अभी 7 लाख किया, सही वैल्यू पे लाया। करंट मार्केट वैल्यू इज नाउ 7 lakhs। तो 4 लाख का हमें कैंसिल करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी को, तो नुकसान है। 4 लाख रुपए का नुकसान बुक करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। 4 lakhs to plant and machinery account, 4 lakhs। सेम वे फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 1 लाख के हो गए, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज, 1,20,000. सॉरी लेट मी सी, बैलेंस शीट यहाँ पे 1,20,000 है, उसको 1 लाख कर दिया, तो यहाँ पे 20,000 का फिर से नुकसान हुआ। असेट कम हो गए मतलब नुकसान हुआ। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 20,000। Okay, you are required to prepare necessary journal entries to record the above scheme of reconstruction in the books of Nervous Limited। हो गया। बी पार्ट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नर्वस लिमिटेड। हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आया है वो सारे एंट्रीज करेंगे, एंड देन आफ्टर बैलेंस शीट। स्टूडेंट, बैलेंस शीट में इस सम में नहीं बनाऊंगा, बैलेंस शीट के लिए मैं एक सम, लास्ट वाला सम जरूर दिखाऊंगा आपको। बैलेंस शीट जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक बार हम वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लेता हूँ इसका। बहुत सिंपल है, हमारा तो पूरा सम सॉल्व हो चुका है, वी जस्ट नीड टू रिकॉर्ड इट। ओके, तो मैं नया पेज लेता हूँ, बेटर रहेगा स्क्रॉल करने के लिए।
This is my plus side. This is minus side. Okay, fine. Form ready है students. Now let's start with the effects. Okay, quickly एक एक एंट्री देखेंगे, जहां पे कैपिटल रिडक्शन आ गया रिकॉर्ड कर देंगे. फर्स्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन देखिए यहाँ पे है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. इसका अपोजिट क्या है? 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट. ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय 7% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट. अमाउंट कौन सा लिखेंगे स्टूडेंट? 2 2 lakh. lakh. 2 लाख. कैपिटल रिडक्शन के सामने 2 लाख से 2 लाख. वेरी गुड. नेक्स्ट सेकेंड एंट्री में भी सेम, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 15 lakhs. नेक्स्ट थर्ड एंट्री, ए पार्ट नो एंट्री. सेकेंड पार्ट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड में उसके अपोजिट है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35,000. टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 35,000. नेक्स्ट थर्ड एंट्री तक हो गया. फोर्थ में देखते हैं. फोर्थ का ये रहा एंट्री ए. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, टू कैपिटल रिडक्शन है, इसके अपोजिट बाय 8% डिबेंचर्स. अमाउंट लेंगे 1,40,000 बाय 8% डिबेंचर्स. नेक्स्ट बी पार्ट में भी सेम, बाय 8% डिबेंचर्स 2 lakhs. नेक्स्ट फिफ्थ में कैपिटल रिडक्शन में बाय डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू 40,000. ये हो गया. नेक्स्ट सिक्स्थ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000. यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन नहीं है. यहाँ पे टू गुडविल, टू पीएनएल 2,50,000 8,50,000. Next point number 9, to plant and machinery, to investment. To plant and machinery 4 lakhs, to investment 20,000. Okay, let's take the total. Sir, asset 38 lakhs 80,000. Okay, 38 lakhs 80,000. Credit balance. 80,000. Okay, क्रेडिट साइड में ये वाला. ओके Sir, my total is 20 lakh 80,000. Sir, 20 lakhs see. है. Actually, they Check 7% 2 lakhs है ना. मैं 20 lakhs है. ओके लेट मी सी नाउ. डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? $15,85,000. बैलेंस देते हो क्या? करेक्ट है बैलेंस. 15,85,000 डेबिट साइड का टोटल करेक्ट है. Yes, sir. 15,85,000.
एंड आपका क्रेडिट साइड का कितना आ रहा था? 20,80,000. 20,80,000. सो 4,95,000 का यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गया. इसको कैपिटल कहाँ रिजर्व. ट्रांसफर करेंगे हम स्टूडेंट्स? कैपिटल रिजर्व को. सो टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट. हो गया. बैलेंस शीट बनाना डिफिकल्ट नहीं है, जो अमालगैमेशन टॉपिक में सीखा वैसे ही है. हाँ, बट मैं वर्टिकल फॉर्म में जरूर दिखाऊंगा एक बार आपको. तो बैलेंस शीट के लिए एक पेज छोड़ दो स्टूडेंट, ये आपके लिए टास्क रहेगा. बैलेंस शीट आपको जर्नल एंट्री से ही बनाना है. बट इस कैपिटल रिजर्व को मत भूलना, ये एक एडिशनल एंट्री है. ये अगर भूलोगे तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. मैं यहाँ पे वो एंट्री पास कर देता. ये आपकी एंट्री कब बनेगी? आफ्टर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट. अभी हमने देखा एक एंट्री बन गई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सो कैपिटल रिजर्व आपका नए बैलेंस शीट में दिखाई देगा, 4,95,000. ओके, बिना लेजर बनाए भी ये एंट्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, एक रफ फॉर्म में आप टी फॉर्म में बना सकते हो लेजर. जरूर नहीं कि लेजर बनाना पड़ेगा आपको इस एंट्री के लिए. ओके सर, ही Fine. लास्ट एंट्री करायची असते.